Someone has rightly said, preparing food and serving people not only gives nourishment to our bodies but also to our spirits. हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी तो शायद यही कहा है कि अगर हमें किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है. नमस्कार viewers, I Smita Sinha on behalf of my Panchsheel Public School once again extend a warm and a big welcome to all those who have joined us live today in this most awaited episode of our career counseling webinar on hospitality and hotel management. Today, Ms. Pranya Batra has honored us by joining us as the expert of our live webinar, where she is going to guide and also clear the doubts of our parents and students. Ms. Batra is not only a chef, but she is also the owner and the operation manager of Sugar Sassy. She had worked in the famous The Oberoi Uday Villas, Udaipur, as kitchen associate in systematic training and education program for 3 years. She was also nominated for the Oberoi Pride Award and Step of the Year Award. Her specialization, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जब मैं आपको उनकी स्पेशलाइजेशन बताऊंगी तो शायद आप सबके मुंह में पानी होगा. यस, आई एम राइट. उनकी स्पेशलाइजेशन है थीम बेस्ड केक्स, एमिनिटीज एंड सम स्पेशल बेकरी आइटम्स फॉर स्पेशल इवेंट्स. वेलकम टू द सेशन मैम. थैंक यू सो मच. इट इज़ माई प्लेजर टू बी हियर. आई होप इस सेशन के बाद आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है, उसमें कैसे जा सकते हैं. आई होप इट इज़ अ लिटिल इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि शेफ़ कैसे बन सकते हैं, इंडिया में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है. सो कीप वॉचिंग अस एंड वील क्लियर ऑल योर डाउट्स. Before we begin, I would like to tell our viewers that if you have any type of queries or any doubts, you can just send your queries and doubts in the chat box. Also, ma'am, we have received some questions from our viewers, from our students at the time of registration. Okay. So, I think we'll be able to solve each and every queries which are coming up or which have already come up. The next thing which I would like to tell you all is, viewers, please subscribe our FB channel and share this video with all the near and dear ones of yours, so that हो सकता है आज जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ये बातें आपके किसी फ्रेंड्स या आपके किसी जानने वाले के लिए बहुत हेल्पफुल हो. कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. यहाँ हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों, whatever line you choose, sky should be the limit, and we are always here to guide, to support and to contribute in your success. आज भी हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो बच्चे होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, हम उनको गाइड कर सकें ताकि वो सही रास्ता चुनकर और सही मंजिल पर पहुंच सकें. With your permission, can we start, ma'am? Yes. Okay. The first question which comes to our mind is, what is actually the hospitality? Okay, so basically hospitality is the relation between the guest and the host. तो हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसको भगवान की तरह ट्रीट करें. गेस्ट इज गॉड, अतिथि देवो भव. तो हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि जब हमारे घर कोई आए तो हम उन्हें होमली फील कराएं, हमें उन्हें वेलकम फील कराएं, उनको लगना चाहिए दैट दे बिलोंग टू आवर हाउस. इसी तरीके से जब आपके होटल्स, आपके रेस्टोरेंट्स या किसी भी इवेंट पे कोई आता है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर हॉस्पिटेबल टू देम, वी इनवाइट देम विद ओपन आर्म्स, वी वेलकम देम, वी मेक देम फील at home. So that is the basic meaning of hospitality. Okay. My next, a very general question. What are the different career options in hotels? Okay, so जब हम एक गेस्ट बन के होटल में जाते हैं तो शायद हमें
दिखता नहीं है कि उसके पीछे क्या चल रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सारे लोग हमारे उस एक दिन के स्टे को, एक मील को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं. तो आई विल जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट गोज इनसाइड अ होटल. जैसे ही एक बड़ा बिजनेस होता है उसमें बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह एक होटल में भी देर आर वेरी अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स. सो देर आर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स. द फर्स्ट इज द हार्ट ऑफ द होटल विच इज़ किचन. ऑफ कोर्स अगर हम किसी होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं, हमारा मेन पर्पस होता है वहाँ के खाने को देखना, वहाँ का खाना चखना, एंड दैट इज़ हाउ वी जज द होटल. तो पहला होता है फूड प्रोडक्शन विच इज़ किचन. तो खाना बनाना से लेकर खाने को प्रेजेंट करना, खाने को सर्व करना, ऑल ऑफ दैट इज किचन प्रोडक्शन. देन देर इज फूड एंड बेवरेज. तो आपके बार टेंडर्स, द पीपल हु सर्व यू ड्रिंक्स, द पीपल हु सर्व यू फूड, all those people are in F&B which is food and beverage. Then there is housekeeping. तो आपने देखा है अगर हम किसी होटल जाते हैं और हम बाहर घूमने गए तो हमारा होटल रूम बहुत गंदा होता है, बट हम जब आते हैं तो मैजिकली इट अपीयर्स टू बिकम ब्यूटिफुल, ऑल सेट, एवरीथिंग इज इन प्लेस. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउसकीपिंग स्टाफ ऑफ द होटल. दे मेक श्योर द होटल इज लुकिंग ब्यूटिफुल, सब कुछ अपनी जगह पे है, द राइट थिंग्स आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, सब कुछ सुंदर दिख रहा है होटल में, जिसकी वजह से जब गेस्ट आए तो उन्हें अच्छा फील हो. उसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस. तो जब हम एक होटल जाते हैं तो जो लोग हमारा चेक इन या चेकआउट लेते हैं, जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, दोज आर द पीपल हु आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो दोज आर कॉल्ड द फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट पीपल. देन देर इज ऑल्सो सेल्स. तो अगर किसी होटल में कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई बर्थडे फंक्शन होता है, तो उसको अरेंज करना, उसको सेट करना, उसकी मार्केट में जाके देखना कि कौन से लोग हैं जिनको हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस लाना, ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द सेल्स टीम ऑफ अ होटल. सो सेल्स, हमें लगता नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट करके हम सेल्स में जा सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. Then there is of course the human resource management, the HR of the hotel, which binds all the other departments together. And there is of course training. किसी भी होटल में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गेस्ट एक बार नहीं बार बार आए, इसलिए ट्रेनिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई यू कैन ऑल्सो गेट इन टू ट्रेनिंग आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट. मतलब अगर हम होटल जाते हैं तो हम तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, अच्छा खाना और साफ़ सुथरा रूम, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसके पीछे भी इतने सारे लोग लगे रहते हैं. दैट्स ग्रेट मैम. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ which stream should one take to pursue hotel management and what are the criteria for applying? Okay, so one of the benefits of choosing hotel management is कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है जो आपने ली होनी चाहिए अपने 11th-12th में. चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, ह्यूमैनिटीज़, इवन PCM लिया हो, आप कोई भी स्ट्रीम लेके हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं. इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड मैथ्स to do hotel management. There are a few basic criteria like you should at least score 60% in your board exams. कम से कम आपके इंग्लिश में 70% तक मार्क्स आने चाहिए. तो ये बेसिक क्राइटेरियाज है जो मोस्टली एवरीबडी इज सक्सेसफुल इन अचीविंग. उसके अलावा आपने कोई भी फील्ड लियो, कोई भी स्ट्रीम लियो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. मैम, हमारे बच्चे डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के जिनमें वो ज्वाइन कर सकते हैं. सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. आई विल नेम अ फ्यू. सबसे पहला है IHM, विच इज़ अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट. इट हैज़ 24 कॉलेजेस इन टोटल. 24 कॉलेजेस हैं पूरी कंट्री में. उसका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आप देते हैं 12th के बाद ही, एंड यू according to your rank in that exam you are given a particular institute in the particular city, and you do a 3-year long course with them. And there are a lot more. There are a lot of private institutes. There's double IHM. Then there is Welcome Group, which is in Manipal, which again is a 3-year long course. Then there is Symbiosis in Pune. There's Christ University in Bangalore. There's Amity in NCR.
Then there's also a new institute that has come up, which is called the Indian School of Hospitality, which is ISH, that is in Gurgaon. So that also has a 3 and 4 year long course that you can take up. वो उसके अलावा बहुत सारे जो भी टॉप होटल ब्रांड्स हैं वो भी अपना एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, विच फॉर एग्जाम्पल ओबरॉयज, ताज, ITC, मैरियट, इन सबका अपना एक ग्रुप है, अपना एक प्रोग्राम है that they run, which you can join right after 12th grade, and that is again 3 year long program, and you can graduate from that as well. Okay. Ma'am, we have started getting the questions from our children. Sudhir wants to know, how can I crack the entrance exam? Okay, so the entrance exams for IHM is pretty basic. जो आपका रेगुलर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स आता है बेसिक लेवल का 10th तक का, इंग्लिश आता है जिसमें आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है, आपकी बेसिक इंग्लिश जो आपने आज तक स्कूल में पढ़ी है वो चेक की जाती है. इसके अलावा रीजनिंग होती है, रीजनिंग टेस्ट जो जनरली एक एप्टीट्यूड टेस्ट में इन्वॉल्व होती है वो, और आपकी जनरल नॉलेज कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है. यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दिस. So these are the 4 things that are there in an IHM entrance exam, which is called NCH MCT. So ये एक all India paper होता है, everybody applies for it, everybody sits. आपकी रैंक के हिसाब से अगेन आपको एक इंस्टीट्यूट दिया जाएगा IHM में. The top institutes are Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai. तो अगर आपको ये टॉप 4 के इंस्टीट्यूट्स में जाना है, so you'll have to prepare for it. आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, आपकी रैंक अच्छी आएगी तभी आपको ये ऊपर के 4 इंस्टीट्यूट्स मिल पाएंगे. अदरवाइज फॉर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स देयर आर अगेन सिमिलर एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं सिमिलर से जो आप दे सकते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के होते हैं. जैसे सिम्बाइसिस का अपना फॉर्म निकलेगा, क्राइस्ट का अपना फॉर्म निकलेगा. सो अभी जनवरी फरवरी इज द टाइम जब मोस्टली सारे फॉर्म्स निकलते हैं. सो यू हैव टू कीप एन आई आउट, आपको देखना पड़ेगा किसका फॉर्म आ रहा है. सारे फॉर्म्स के लिए अप्लाई करिए. हर किसी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगा, शायद किसी में एक इंटरव्यू भी हो, लेकिन मेजरली पहला राउंड हमेशा एक एप्टीट्यूड टेस्ट ही रहता है. Okay. Ma'am, the next question I have received from Kritika. She wants to know, what are the job opportunities besides hotel when anyone has done hotel management? ओके, सो जनरली जब हम होटल मैनेजमेंट सोचते हैं तो फॉर ऑब्वियस रीजन हमें लगता है कि होटल में ही जॉब मिल सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट अ जॉब. तो सबसे पहला तो ऑफकोर्स हो गया बड़ा होटल ब्रांड चेन्स, ओबरॉयज, ताज, मैरियट, हिल्टन, ऑल ऑफ दिस. देन देयर इज ऑल्सो फूड चेन्स. आज आप देखोगे तो इंडिया में हर बड़ी फूड चेन आ रही है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, एवरीथिंग इज एंटर्ड द इंडियन मार्केट ऑलरेडी. तो इन बड़ी चेन्स को मैनेज करने के लिए भी उन्हें वो लोग चाहिए जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया हुआ है. सो यू कैन गेट अ जॉब देयर एज वेल. Then again, in today's world, big restaurants are being opened. You will see Olive New Delhi. You'll see big restaurants being operational. So इन सबको मैनेज करने के लिए भी उन्हें एक वेल एजुकेटेड बंदा चाहिए जिसने प्रॉपरली एक कोर्स किया हो, प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, एंड ही इज हॉस्पिटेबल टू पीपल. तो उसके लिए भी दे हायर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स. देन देयर इज ऑफ कोर्स एविएशन. प्लेन में आप जितने भी लोग को देखते हैं, you can apply for that. Then there is clubs and cruise ships. तो cruise ships is basically a moving hotel जो पानी में चल रहा है. बड़े hotels होते हैं, it's a huge ship, बहुत सारे guests होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी they need hospitality graduates. Then there is flight kitchens. तो जब हम कोई डेस्टिनेशन के लिए एक फ्लाइट लेते हैं तो जनरली बड़ी लॉन्ग आवर फ्लाइट में हम लोग को एक मील दिया जाता है, राइट? तो वो मील कहाँ से बन के आ रहा है? वो भी एक पर्टिकुलर लार्ज स्केल किचन से आ रहा है. तो वो किचन मैनेज करने के लिए दे नीड शेफ्स, दे नीड मैनेजर्स. सो दोज पीपल आर ऑल्सो द वंस हु हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. देन देयर इज हॉस्पिटल्स. दिस माइट कम एज अ शॉक, बट आजकल बहुत बड़े हॉस्पिटल्स खुलते हैं. वहाँ के स्टाफ का खाना बनता है, वहाँ पे गेस्ट का, वहाँ पे पेशेंट्स का खाना बनता है. तो उसकी भी बड़ी किचन्स होती हैं. टू मैनेज दोज बिग हॉस्पिटल्स ऑल्सो दे नीड हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स अगेन. Then you can also apply for a few government jobs. You can get into the tourism boards. You can get into armed forces. Similarly, armed forces में भी बड़ी किचन्स में लार्ज स्केल पे खाना बनाया जाता है for our armed forces.
and for that also they need hospitality graduates. So not just hotels, there are a lot more options for you all. ओके मैम, इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है तो? यस, सो इंडियंस इन जनरल बहुत हॉस्पिटेबल लोग होते हैं. हमें बचपन से अतिथि देवो भव का मतलब समझाया गया है. सो हम लोगों की बाहर वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट आफ्टर a few years of working in our own country, it is very easy to get a job abroad. अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में देखेंगे, दुबई, ओमान, कतर, ऑल दीज प्लेसेस, आप किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ इंडियंस ही दिखेंगे उस होटल को चलाते हुए. मैनेजरियल पोजीशन से जनरल मैनेजरियल पोजीशन तक, एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियंस. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, देयर इज अनदर रूट टू इट. आप यहाँ से ग्रेजुएशन करिए, बाहर जाइए, 6 महीने 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स करिए, एंड you'll easily get a job. So but for basic criteria you should have worked at least 3 to 4 years in your own country, have gained some experience, ताकि आपको बाहर जाके जॉब आसानी से मिले. Okay, ma'am, when I introduced you, I just said that आपको step of the year award मिला था. Right. Ma'am, what is the step we would like to know from you? Okay, so STEP is basically a undergraduate program जो कि Oberoi Group चलाता है. For all those जिनको नहीं पता है, Oberoi is a big hotel brand in our country and even abroad. तो systematic training and education program, long for STEP, is the program that they run for undergraduates. So right after 12th आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेप ज्वाइन कर सकते हैं. 3 year long प्रोग्राम होता है जिसमें यू कैन चूज बिटवीन गेटिंग इन टू किचन, यू कैन चूज बिटवीन एज यू डिस्कस F&B और फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग. इट्स अ 3 year long प्रोग्राम वेयर दे प्रोवाइड यू विद अकोमोडेशन, ट्रैवल, दे पे यू अ स्मॉल स्टाइपेंड ताकि आपका रोज़ का खर्चा आपको दिया जाता है. प्लस दे ऑल्सो गिव यू मनी एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर योर ग्रेजुएशन जो कि इग्नू से की जाती है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिससे आप एक ग्रेजुएशन को साथ साथ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो फंडेड बाय द ओबरॉय ग्रुप इटसेल्फ. ओके, सो आई थिंक ऋषभ का एक जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है, दैट इज हाउ डू आई अप्लाई एंड गेट इनटू इट. ओके, सो ऋषभ, जनरली इस टाइम पे स्टेप का फॉर्म निकल जाता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अभी निकल गया होगा. यू कैन फिल द फॉर्म. इसके बाद 4 राउंड्स होते हैं इसके लिए. तो द फर्स्ट राउंड इज़ योर ग्रुप इंटरव्यू. तो उसमें चेक किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कैसे बात करते हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है. उस बेसिस पे इट्स अ एलिमिनेशन राउंड. फिर नेक्स्ट राउंड में जो लोग पहुँचते हैं उनका एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, which is with the faculty, STEP faculty के साथ. Then the third round is again जो आपका basic एक टेस्ट होता है, aptitude test, जो कि काफ़ी आसान होता है. फिर वो थर्ड राउंड होता है. फिर फोर्थ राउंड इज अगेन अ पर्सनल इंटरव्यू जिसमें आपको HR के साथ एक इंटरव्यू देना होता है. दे आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, वेदर यू विल बी एबल टू वर्क लॉन्ग आवर्स, विल यू बी एबल टू मेक इट थ्रू 3 years. तो उस बेसिस पे दे सिलेक्ट यू. तो थोड़ा मुश्किल है स्टेप प्रोग्राम में जाना. दे टेक अराउंड 90 to 100 पीपल इन 1 year. किचन की बात करें तो अराउंड 20 to 25 लोगों को ही लिया जाता है 1 साल में ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अगर आप थोड़ा तैयारी करें तो यू कैन मेक थ्रू. ओके, सो मैम, एज यू सेड कि स्टेप जो है वो जस्ट एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बाय द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, राइट? आई थिंक हमारे और जो बाकी के ब्रांड होटल्स हैं शायद उनके भी इसी तरह के कुछ ना कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे. सो एज आई मेंशन, ओबरॉयज के जैसे ही बड़े ब्रांड्स जैसे ताज, ITC, मैरिट, इनके भी अपने प्रोग्राम है. ताज का प्रोग्राम का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड. वो अगेन 3 साल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. मतलब आप उन्हें ज्वाइन करते हैं, आप 3 साल स्टेप की तरह ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं. होटल में ही रहते हुए आपको होटल में ही सारा काम कराया जाएगा, काम के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा, एंड देन दे विल अब्जॉर्ब यू इन द कंपनी. मतलब कि 3 साल बाद जैसे ओबरॉयज और ताज आपको अपने आप ही जॉब देके आपको अपनी कंपनी में ही रख लेंगे. जस्ट लाइक अ कैंपस इंटरव्यू वी कैन से.
सिमिलर टू दैट, Similar to आपने उनकी कंपनी के बारे में पहले ही सब कुछ जान लिया, आपने 3 साल काम कर लिया उनके साथ। ओके जैसे कैंपस इंटरव्यू में तो ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज Yes, होती yes, हैं, बहुत yes. सारी हाँ, इंस्टीट्यूट्स आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ के किसी और ब्रांड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपने 3 साल एक कंपनी को दे दिए हैं तो व्हाई नॉट टेक अ जॉब एंड उसी कंपनी में डू बेटर, सो योर बिल्कुल। ग्रोथ विल आल्सो बी फास्टर। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट विल बी मच ईजियर फॉर एनीबडी टू वर्क देयर। यस यस। Okay, ma'am, when we are talking about hotel management, I have heard a word culinary art. Can you please tell our viewers कि culinary art क्या होता है? So And okay, please continue. So cooking is basically art. Cooking is a form of therapy for a lot of people. बहुत लोग cooking इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मन की शांति मिले, तो हम इसलिए बोलते हैं कुकिंग इज एन आर्ट। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दूँ तो culinary arts इज बेसिकली प्रिपेयरिंग, कुकिंग, प्रेजेंटिंग एंड सर्विंग। मतलब कि खाना की तैयारी करना, खाना बनाना, खाने को सजाना और खाने को सर्व करना इज बेसिकली culinary arts. Okay. Can you just suggest us some good institutes for culinary art? Yes. So like I said, अगर आप एक होटल में जाना चाहते हैं तो आप IHM के थ्रू या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू सेम culinary arts में जा सकते हैं। 3 साल का प्रोग्राम होता है। 2 साल के बाद यू गेट टू चूज कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर आपको एक शेफ बनना है, अगर आपको culinary arts में जाना है, तो आप अपना फूड प्रोडक्शन एज अ स्पेशलाइजेशन ले लेंगे और फिर लास्ट के ईयर में आप उसी में ही ट्रेन करेंगे, उसी के ही बारे में सीखेंगे और फिर उसके बाद आप वहीं एज अ शेफ के लिए ही जॉब अप्लाई करेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जैसे मैं, मुझे बाकी सब नहीं करना था, मुझे हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B में नहीं जाना था और ये मुझे 12th से ही पता था। तो आई मेड श्योर दैट आई चोज अ प्रोग्राम जहाँ मुझे सिर्फ किचन में ही ट्रेन करना पड़े। तो ऐसे भी नाउ देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी विच इज़ ISH ऑल्सो हैज़ अ कोर्स। 4 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको culinary arts सिखाते हैं, पूरा ट्रेन करते हैं एंड देन यू ग्रेजुएट एंड गेट अ जॉब इन द किचन इटसेल्फ। वेलकम ग्रुप जो मणिपाल में है उनका भी सिमिलर 3 ईयर लॉन्ग कोर्स है जिसमें वो सिर्फ culinary ही सिखाते हैं, आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जानने की जरूरत नहीं है। यू गेट मतलब थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलता है, 2-4 हफ्ते, 1 महीना, बट मेजर योर फोकस इज ओनली ऑन किचन एंड फूड प्रोडक्शन। वैसे ही जैसे स्टेप में भी ऐसा एक ऑप्शन होता है कि आप खाली किचन कर सकते हैं, आप सिर्फ फूड एंड बेवरेज या फ्रंट ऑफिस कर सकते हैं। तो जैसे आई चोज जस्ट किचन बिकॉज आई ओनली वांटेड टू ट्रेन इन दैट। और IHM औरंगाबाद भी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें culinary arts का एक प्रोग्राम है जो 4 ईयर लॉन्ग है अगेन, सो यू कैन चूज दैट प्रोग्राम एंड ओनली डू culinary arts from there. Okay, मतलब we can also say कि like it is a specialization. Yes, it is in a hotel 4 year management. long or 3 year long specialization. You don't have to learn everything. Everything. आपको अगर पता है कि आपको वही करना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ओके मैम, क्योंकि हम शेफ़ की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल जो हमारे पास आया हुआ है दैट इज़ इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। ये 2 वर्ड्स जो हम सुनते हैं, कैन यू जस्ट टेल आवर चिल्ड्रन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड एज अ शेफ़? सो जनरली जब आप एक IHM या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो जब आप 2nd ईयर में होते हैं तो आपको 4 या 6 महीने की एक इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करनी होती है किसी होटल से या किसी रेस्टोरेंट से। वो आपके जनरली आपके कॉलेज वाले ही आपको सजेस्ट करते हैं कहाँ से करें, या फिर आप अपनी चॉइस से भी किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। वहाँ पे आपको एक नॉमिनल अमाउंट दिया जाता है, यू पेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड एंड यू ट्रेन विद दैट होटल, यू लर्न एवरीथिंग इन दैट होटल। एंड अप्रेंटिसशिप वेयर एज इज जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया या आपके पास पूरा 1 साल है ट्रेनिंग करने के लिए, 6 महीने या 1 साल की आपने ट्रेनिंग करी किसी होटल के साथ, तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज कराया जाएगा विच इज़ अप्रेंटिसशिप। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं उसमें, और आफ्टर योर अप्रेंटिसशिप एंड्स दे ऑल्सो अब्जॉर्ब यू अगैन, आपको एक जॉब भी दी जाएगी उसके बाद, जो इंटर्नशिप में नहीं होता है क्योंकि इंटर्नशिप में आप वापस जाएंगे अपने कॉलेज का 3rd ईयर करेंगे फिर वापस जॉब अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ओके मैम, सिंस आई इंट्रोड्यूस्ड यू एज
apart from being a chef. So I have received some very beautiful lines from Harshita, who wants to say, eating is necessity, but cooking is an art. Being a chef is not easy. Chef is a magician of his own dish, where he has to fall in love with ingredients that makes a dish which has a beautiful fragrance and mouth-watering taste. And I believe so is Miss Pranya, a magician of her own talent. Thank you so much, Harshita. These are some very good lines. Yes, culinary and cooking is absolutely a form of art. I think क्योंकि हम शेफ से रिलेटेड अब बात करने ही लगे हैं, तो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चंस which we have just received in this field. The first question which we have received is from Vedika. She wants to know, we have heard that there are many types of chefs. Is it true, ma'am? Yes, it is absolutely true. जैसे हमें पता है कि हर रीजन का, स्पेशली इन इंडिया, हर स्टेट का, हर रीजन का खाना अलग होता है, उसी तरीके से जो शेफ़ एक क्यूजीन या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड में स्पेशलाइज करे तो उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप पेस्ट्रीज, केक्स एंड ब्रेड्स बनाते हैं, सो यू आर स्पेशलाइजिंग इन दैट एंड यू आर कॉल्ड अ पेस्ट्री शेफ. सिमिलरली इफ़ यू मेक जापानीज फूड, यू मेक सुशी, यू आर कॉल्ड अ सुशी शेफ. तो ऐसे ही हर क्यूजीन का अलग शेफ़ होते हैं. नाउ इतनी क्यूजीन्स है, इतना फूड है इस वर्ल्ड में दैट वन पर्सन कैन नॉट नो एवरीथिंग. सो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, वंस यू हैव जॉइन्ड द इंडस्ट्री, आप चूज़ करते हैं कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है. तो आप उसी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, उसी में ही काम करते हैं. सो यू स्पेशलाइज इन दैट फील्ड. So yes, the number of cuisines, the number of chefs. So yes, there are a lot of kind of chefs in this world. थैंक यू चिल्ड्रन. इतनी अच्छे अच्छे सवाल आप पूछते हैं कि शायद जो चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें वो भी पता चलती हैं. वेरी नाइस. द सेकेंड क्वेश्चन विच आई हैव रिसीव्ड, मैम, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मास्टर शेफ देखने लगे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ अ मिशेलिन स्टार्ड शेफ? So Michelin star is the one of the biggest honors that a chef can achieve. तो एक वैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, वैसे ही एक रेटिंग सिस्टम है, मिशेलिन स्टार रेटिंग सिस्टम फ्रॉम फ्रांस, which is given to a chef in honor of the food and the service that they provide. So I think हर budding chef का या जिस भी student का सपना होता है to become a chef, their dream is to become a Michelin star chef. Yes, it's a very big name, but it is not easy to achieve. Also, it's not impossible. Some of the Indian Michelin star chefs are Chef Atul Kochar, Chef Vikas Khanna, Chef Alfred Prasad. So I would say if you all go back, इन लोगों के बारे में पढ़िए, इन शेफ्स के बारे में पढ़िए, आपको इनकी जर्नी के बारे में पता चलेगा, एंड आई थिंक वो आपको इंस्पायर करेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. So as ma'am said, no doubt it is difficult to have that Michelin star, लेकिन nothing is impossible, because impossible also says I am possible. Ma'am, we have received a question from Ayush Pandey. He wants to know, ma'am, I want to become a well-known chef. How can I reach to that point? Okay, so we have till now discussed how to become a chef. We haven't discussed how to be a good chef. तो बहुत मुश्किल है ये इंडस्ट्री, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आप एंटर तो हो गए, बट वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. तो सम ऑफ द सजेशंस दैट आई विल गिव यू आर, पुट योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग, वर्क ऑन योर स्किल. जो आपका हाथ का हुनर है वही आपकी पावर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. आप थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. आप कुकिंग पढ़ के नहीं सीख सकते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग अबाउट न्यू क्यूजीन्स. And yes, it is a little difficult to sustain, but you should keep thinking कि अपनी एक डिश को और बेटर कैसे करें. फिर उसमें आपको पता चली इसमें अब क्या कमी है, तो उसको और बेटर कैसे करें. So also I would say start reading a lot more. Start reading about different cuisines, the things you haven't heard about, and you will be on your way to become a great chef. Children, before I move on to the next question, I would once again request you all to please subscribe our FB channel and share this video so that आपके जानने वाले भी इन सब चीज़ों से benefited हों. My next question is from
Anjali Pankaj Naniwal. She wants to know, is there any certification courses also? Yes, so there are a lot of certification courses actually now. So this was not available earlier, but now there are a lot of institutes जो अपने certification courses निकाल रहे हैं. Some of them would be Lavon Academy, which is in Bangalore. Then there is Academy of Pastry Arts, जो कि सिर्फ pastry में specialize करते हैं, which is in Gurgaon and in Mumbai as well. प्लस IHMs के भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, तो वो 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज होते हैं जो आप ले सकते हैं. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट बिफोर टेकिंग द सर्टिफिकेशन कोर्स आप ये श्योर करें कि आपके पास डिग्री है, क्योंकि अगर आपको टॉप क्रीम लेयर ऑफ जॉब्स चाहिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी और culinary आर्ट्स टू गेट अ बेटर जॉब. और सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो आप कर सकते हैं, आप अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए पूरी लाइफ कोर्सेज कर सकते हैं. इफ़ यू एंटर हॉस्पिटैलिटी यू आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, आप पूरी ज़िंदगी से सीखते रहेंगे बिकॉज इतनी नई चीज़ें आती रहती हैं. सो फर्स्ट मेक श्योर यू हैव अ गुड सॉलिड प्लान ऑफ अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड देन स्टार्ट डूइंग सर्टिफिकेट कोर्सेज. आई थिंक अंजलि आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी. अनदर क्वेश्चन विच हैज़ कम. Ma'am, please also explain about the reality shows like MasterChef. Is this beneficial for the career? Okay, so I haven't been in any reality show or I haven't experienced that. But मैंने जो अपने friends और अपने आसपास के लोगों से सुना है वो यही है कि of course benefit होता है, आपका एक image बन जाता है. आप कितने सारे शेफ देखेंगे जो सिर्फ एक reality show में आए, they have never worked but their skill was so good that they were able to make a name for themselves. और सिर्फ रियलिटी शो करके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं. तो ऑफकोर्स इट बेनिफिट्स यू इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द लग्जरी टू स्पेंड दैट मच टाइम, तो बिल्कुल चाहिए. इट्स नॉट ईजी ऑफकोर्स टू गेट इन, बट इफ़ यू डू गेट इन देन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. Okay, the next question which I have come up is, ma'am, I want to become a well-known chef and owner of a company. How can I reach my dream? Okay, so the first part of the question we've already discussed, how to become a great chef. Keep working on your skill. It takes a lot of years, काफ़ी साल लगते हैं एक अच्छा शेफ बनने के लिए. अपनी स्किल इम्प्रूव करते रहिए. आपके हाथ में जितना आप खाना बनाएंगे उतना आपका क्वालिटी ऑफ फूड बेटर होते रहेगा. एंड एज टू ओनिंग अ कंपनी, आई थिंक मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँ, लेकिन वो टाइम के साथ आता है. आप सिर्फ एक बिजनेस पार्ट भी होता है रेस्टोरेंट खोलने का, सिर्फ खाना बनाना नहीं, आपको बिजनेस करना भी आना चाहिए. आपको कितना पैसा लग रहा है, उससे कितना पैसा आ रहा है वो भी समझ होनी चाहिए. तभी जाके आप एक बड़ी कंपनी या एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. तो थोड़ा गिव योर सेल्फ सम टाइम, पहले अपनी स्किल इम्प्रूव करिए. आप जब किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिजनेस पार्ट कैसे चलता है, और उस बिजनेस पार्ट को भी धीरे धीरे समझिए. सिर्फ खाना नहीं, बिजनेस पार्ट भी समझिए, ताकि लेटर इन लाइफ जब आप अपना कुछ खोलना चाहे तो आपको सारी लर्निंग्स बाद में हेल्प करें. Okay, the next question I have received from Rajni Sharma. She wants to know, can you please suggest some crash courses in bakery in Delhi NCR? Okay, so one of the very good courses that are available here are again from Institute of Pastry Arts. It's in Gurgaon, and you can check their courses. They have certificate courses. So for example, if you only want to learn breads, you can only learn breads. They have a 4-month or 6-month long course for just that. अगर आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो अगेन दे हैव अ 6-month कोर्स जिसमें आपको वो सब कुछ बेसिक सिखाएंगे. फ्रेंच पेस्ट्री से लेकर लिटरली एवरी बेसिक की पेस्ट्री क्रीम कैसे बनता है, चॉकलेट कैसे टेम्पर होती है, ऑल द बेसिक्स विल बी टॉट टू यू. सो दैट इज़ वन कोर्स दैट यू कैन डू अगर आपको बिल्कुल एंटर ही करना है, आपको भी स्टार्ट ही लेना है. वरना जो बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो 1 महीने 2 महीने के होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं. सपोज कि सिर्फ फ्रेंच पेस्ट्री का कोर्स, सिर्फ ब्रेड्स का कोर्स, सिर्फ इटालियन पेस्ट्रीज का कोर्स, तो वो भी आप सीख सकते हैं. वरना आप नज़र रखिए, कीप अ लुकआउट कि दिल्ली में कौन सी जगहों पे शेफ्स क्लासेस ले रहे हैं. आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती हैं, तो आप उस पर देखिए कि जिन भी शेफ्स को आप फॉलो करते हैं अगर वो कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप उसमें इनरोल करिए. वो कुछ घंटे की क्लास होती है बट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट.
आई थिंक मैम इतनी अच्छी अच्छी डिशेस का नाम ले रही हैं कि मुझे लगता है कि रेस्ट एवरीबडी कैन फिल अप द ब्लैंक. ओके मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव रिसीव्ड इज हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? ओके, सो वी हैव हैड अ सेटबैक, थोड़ा सा झटका लगा है इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड. लेकिन आप देखेंगे कि हम और कुछ करने बाहर जाएं या ना जाएं, हम खाना खाने और इवेंट्स अटेंड करने बाहर बिल्कुल जा रहे हैं. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी जल्दी वापस ट्रैक पे आ रही है. हम सबका ड्रीम बन चुका है कि वैक्सीन लगते हमें वेकेशन पे जाना है. तो जब आप वेकेशन पे जाएंगे तो आप फ्लाइट भी बुक करेंगे, आप होटल भी बुक करेंगे, आप बाहर खाना भी खाएंगे. तो इन सब चीज़ों से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ही फ़ायदा होगा. तो येस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, इट विल कीप ग्रोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स इन फैक्ट. और अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री के फ्यूचर की, तो मुझे लगता है ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. People are moving towards plant-based diets. They are trying to take veganism and gluten-free diets much more. तो अगर उस प्रॉस्पेक्ट में देखें तो आई थिंक फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर इज़ हेल्दी फूड, हेल्दी रेस्टोरेंट्स एंड थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स. आजकल हम लोगों को बाहर जाके सिर्फ खाना नहीं खाना है, हम लोग को बाहर जाके खाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए. वी वांट समथिंग डिफरेंट. हर रेस्टोरेंट का अलग एक कल्चर होना चाहिए, एक अलग थीम होना चाहिए. तो उस हिसाब से थीम बेस्ड एंड कल्चर बेस्ड रेस्टोरेंट्स विल बी बूमिंग. Okay. The question which I have got here is, आपको शेफ बनने का ख्याल कैसे आया and who was your inspiration? So my inspiration in fact has been Chef Pooja Dhingra. I think I've been following her for a very very long time. I bought one of her first books and उससे भी पहले जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे को मेरा पहला लैपटॉप मिला था. And instead of watching, I don't know, 8th में cartoons or any shows, I started watching cooking videos. And like any other parents, even my parents used to say कि अभी तुम्हें बावर्ची बनना है. But ऐसा नहीं है. It's a very reputed job. It is a very reputed career. तो I started watching that. उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक स्टॉल लगाया जिमखाना में, जहाँ पे हम कपकेक्स, केक्स और ये सब डोनट्स एंड ऑल बेच रहे थे. And everybody started liking it a lot, so I started selling. I started selling from home and from my home kitchen, and then I knew this is what I wanted to do, and hence I chose STEP and started my career. Children, ma'am has been very lucky enough that पूरा सपोर्ट उनके पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से रहा. आई होप जो पेरेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक बच्चे को हम इंजीनियर या डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं बनाते. ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जहां अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप उसे सपोर्ट करिए एंड यू विल फाइंड कि आपका बच्चा भी शायद टॉप पर. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, सलोनी वांट्स टू नो about food nutrition and culinary art. I think culinary art we have already discussed. Regarding food nutrition, she wants to. So of course there are a lot of courses that you can do on food nutrition. Now yes, even though chefs are supposed to know a lot about food nutrition, which we of course study during our graduation programs, but अगर आपको खाली food nutrition में जाना है तो again IHM में बहुत सारे courses हैं which are short term diploma courses that are available on food nutrition. Besides this, बाकी I think Delhi University also have courses जो खाली nutrition based होते हैं. न्यूट्रिशन बेस्ड कोर्सेज करने के बाद आप एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं. यू डोंट बिकम अ शेफ. और आपको खाना बनाना नहीं आएगा, आपको खाने के बारे में पता चलेगा, जो एक शेफ को भी पता होता है बट उतना डिटेल में नहीं जितना एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को पता होता है. सो दीज आर टू वेरी सेपरेट कोर्सेज, बट आज अगर हम देखें तो ये कंबाइन भी हो रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ शेफ्स जो बहुत न्यूट्रिशन बेस्ड खाने के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल शेफ्स. अगर आप देखेंगे तो जो एक्टर्स सेलिब्रिटीज होते हैं इनके पर्सनल शेफ्स होते हैं जो उनके पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर ग्राम ऑफ फैट को मेजर कर करके खाना बनाते हैं उनके लिए. तो उन शेफ्स के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको उस फील्ड में जाना है, पर्सनल शेफ बनना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूट्रिशन की बहुत नॉलेज हो. तो make sure you keep doing courses on that. A lot of courses are available in IHM. Even IHM has a few courses. Besides this, DU and I'm sure Amity also has a course in the same.
Okay, my next question to you is, ma'am, what are the challenges you faced when you started your career? Okay, so this industry is indeed very very tough. बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, कभी कभी आप 12 से 15 घंटे अपनी फीट पे खड़े रह के काम कर रहे होते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता है. लॉन्ग आवर्स, अर्ली टाइम इन होता है, लेट चेकआउट होता है. आप शायद सुबह 5 बजे आएंगे, शायद दिन में 3 घंटे का ब्रेक लेंगे और रात के 1-2 बजे भी फ्री हो सकते हैं, क्योंकि अगर शादी चल रही है वो 4 बजे तक, तो वहाँ पे लोग भी तो चाहिए सर्व करने के लिए और गेस्ट को होस्ट करने के लिए 4 बजे तक. तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग है. इट इज़ वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी. द सेकेंड ड्रॉबैक और डिफिकल्टी आई वुड से इज दैट द सैलरी लेवल इन द स्टार्टिंग इज़ वेरी वेरी लो. इतना भी नहीं, बट काफ़ी कम रहता है सैलरी. सो बहुत लोग डिसहार्टन हो जाते हैं और इंडस्ट्री छोड़ देते हैं ये सोच के कि सैलरी तो मिल नहीं रही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी. बट वॉट पीपल डोंट रियलाइज इट दैट इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ व्हेन यू कीप ग्रोइंग, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है. जैसे जैसे आपका कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि आधे लोग तो छोड़ जाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है एंड यू स्टार्ट गेटिंग पेड अ लॉट मोर. तो इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, इट इज़ ऑल अबाउट कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड इनफ टू कीप वर्किंग इन द इंडस्ट्री. बाद में सैलरी लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा. एंड आई डोंट थिंक सिर्फ जॉब्स ही एक तरीका होता है सैलरी बढ़ाने का. बहुत लोग होते हैं जो स्किल सीख के और डायरेक्शंस में चले जाते हैं और वहाँ से सैलरी मिलने लग जाती है. उसके अलावा आई वुड से एक और ड्रॉबैक या सेटबैक है कि इट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. तो बहुत पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, वो अपनी बेटियों को बिल्कुल भेजना नहीं चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी में, ये सोच के कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. इवन दो इट इज़ मेल डोमिनेटेड, ऐसा नहीं है कि यू आर इल ट्रीटेड और मिसबिहेव विद. it's a industry of gentlemen. There are very good people there. You get enough respect. The job is very very respectable. एंड यही तो हमें बैरियर तोड़ना है ना, कि बेटियों को पढ़ाओ तो, पर ये नहीं कि एक डायरेक्शन में ही पढ़ाओ. उनको लेट देम चूज देयर करियर, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, एंड वी विल बी एबल टू ब्रेक दिस बैरियर. नाउ व्हेन वी गो बैक वी सी मोस्टली जो पेस्ट्री शेफ्स होती है वो लड़कियां ही होती है, क्योंकि उन्हीं में वो हुनर होता है. दे हैव दैट टैलेंट, दैट इंट्रिकेसी टू मेक थिंग्स लुक ब्यूटिफुल. So it is not just a male-oriented or driven industry. Women are also coming in, and this should not be a criteria for you to select your career. The next question I have received from Yogita. She wants to know about cruise management. Okay, so cruise is basically like a hotel. It's a huge hotel. So it's a moving hotel. तो उसमें भी उनको वही same लोग चाहिए जैसे कि उनको ground staff चाहिए. Same chefs चाहिए, same F&B, front office, every person that they need in a regular hotel, they also need in a cruise line. But cruise line में जाना और 6 महीने तक या 4 महीने तक एक शिप पे रहना is not everybody's cup of tea. बहुत मुश्किल रहता है कि आप 6 महीने तक डिसकनेक्टेड रहें फैमिली फ्रेंड्स से. There's no you hardly go on land, you're always in waters. So it is a difficult industry, but I would say it is easier to get into this industry if you have a few years of experience already. तो डिज्नी क्रूज लाइन पे मोस्टली इंडियंस ही होते हैं जो एज किचन स्टाफ और फ्रंट ऑफिस और F&B स्टाफ काम कर रहे होते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी, बट हैव अ फ्यू years of experience on land before you go to a cruise line. Also cruise line pays you more than you get paid in on the land hotels, लेकिन मुश्किल उससे भी ज़्यादा है. So you have to फिगर आउट कि आप उतना मेहनत करने के लिए रेडी है या नहीं. ओके, अ क्वेश्चन कनेक्टेड विद द सेम वन. एनी डिफरेंस बिटवीन होटल मैनेजमेंट एंड क्रूज मैनेजमेंट? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट क्रूज मैनेजमेंट, बट एज आई सेड इट इज़ अ वेरी सिमिलर लाइन. आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज़ अ क्रूज मैनेजमेंट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया or any of the renowned institutes or government affiliated institutes. But if there is, I'm sure there would be a slight difference. बाकी जो basic crux है, जो basic चीज़ है hotel hospitality का, वो same ही रहता है. You have to have a smile, you have to be a people's person to do this. Otherwise, this industry is not for you. Okay. The next question: what kind of students should opt for this career?
Okay, so like I said, you have to be a people's person. You have to want to meet new people. आप हर दिन नए गेस्ट से, नए लोगों से मिलेंगे. आपके एक होटल में 300 एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो 300 लोग आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप इतने सारे लोगों से मिलेंगे, आप इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे. उसके साथ जैसे मेरे साथ था, मुझे कभी भी 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी. आई वॉन्टेड अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू डे एवरी डे. सो जिन लोगों को पसंद है कि उनकी लाइफ में कुछ अलग हो, हर दिन नए चैलेंजेस आए, तो उन लोगों के लिए ये है इंडस्ट्री. एंड पीपल हु आर मोर इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जिनसे बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ दे कांट जस्ट स्टडी, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं कर सकते, उनके लिए इंडस्ट्री. क्योंकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम है इसमें, प्रैक्टिकल नॉलेज ओवरटेक्स इट. आपको प्रैक्टिकली सब आना चाहिए ताकि यू कैन सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री. So all those people who like meeting people, all of those people who enjoy and like interacting, have good communication skills, can apply and join this industry. Ma'am, any message which you would like to give to our upcoming chefs or the new generation who wants to opt for this hotel management? So I'm also very new to the industry, but still I would say, after having a fair share of experiences, I would say again, work on your skill. आपका हुनर ही सब कुछ है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब कुछ है. कीप प्रैक्टिसिंग. बहुत लाउड होता है किचन, बहुत गर्मी होती है, बहुत शोर होता है, बहुत मुश्किल भी हो जाता है, एंड यू फील लाइक गिविंग अप अ लॉट ऑफ टाइम्स. लेकिन वही आपको ओवरकम करना है, उसी से ही आप आगे बढ़ेंगे, वही आपको सीखना है. कीप वर्किंग, कीप लर्निंग. न्यू क्यूजीन्स के बारे में पढ़िए, नए शेफ्स की लाइफ के बारे में पढ़िए. आपको हर शेफ़ की लाइफ से पता चलेगा, अगर आप उनकी बायोग्राफी उठा के पढ़ेंगे, कि उन्होंने भी वही स्ट्रगल्स फेस की थी जो आप अभी कर रहे हैं, बट दे ओवरकेम इट, एंड इसलिए ही उनका आज इतना बड़ा नाम है. सो कीप दैट इन माइंड एंड कीप लर्निंग. ओके, एज मैम सेड, मुझे लगता है यहाँ पर मैं एक लाइन बहुत अच्छी तरह से कोट कर सकती हूँ. इफ़ वी टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला, he always said, the courage is not the absence of fear but the triumph over it. अगर आप किसी चीज़ से डर गए तो आप उन चीज़ों को कभी भी अचीव नहीं कर सकते. एंड चिल्ड्रन, सिंस वी आर एट सच पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए. सो आई वुड जस्ट like to thank ma'am for sharing such beautiful delicacies, I'll say, and also all those expert advices which she has given to us. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आज हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े, शायद उनकी सारी क्वेरीज हमने सॉल्व की. अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछने हो, you can always send your messages on our FB page. Thank you viewers once again for joining us live today. Remember, you live only once, but if you do it right, once is enough. Thank you. Good evening everyone. Thank you once again. Thank you.